स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। मंदिर में आने वाला वो रहस्यमयी साधु जो इंसान नहीं था। हर पूर्णिमा की रात गांव के पुराने मंदिर में एक साधु आता है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर कांप उठता है। लोग कहते हैं वो साधु इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आया है। लेकिन एक रात जब एक युवक ने उस साधु का पीछा किया, तब जो राज खुला उसने सबकी रूहें तक हिला दी। क्या वो साधु कोई भूत था, या फिर कोई दानव, या कुछ ऐसा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती? राजस्थान के एक दूरस्थ गांव भैरवपुर में सदियों पुराना एक शिव मंदिर था। पुराना, टूटा फूटा, लेकिन आज भी वहां हर पूर्णिमा की रात दीप जलते थे। कोई नहीं जानता था कौन जलाता है। गांव वाले कहते थे पूर्णिमा को मंदिर मत जाना, वहां वो आता है। वो यानी एक रहस्यमयी साधु। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था। सफेद बाल, लंबी जटाएं और आंखों में अजीब सी चमक। हर बार वो चुपचाप आता, पूजा करता, मंत्र पढ़ता और अचानक गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये साधु पिछले 150 वर्षों से हर पूर्णिमा पर उसी वक्त आता है और आज तक वो एक दिन भी नहीं चूका। कहानी का नायक था अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो शहर से लौटा था अपने गांव में कुछ दिन रहने। उसे गांव की ये साधु वाली कहानी सुनने में मिथक सी लगी। दादाजी, आप कह रहे हैं 150 सालों से वही साधु आता है, वो भी बिना बदले? दादाजी मुस्कुराए। बेटा, ये गांव है, यहाँ कहानियां नहीं, सच चलता है। और उस साधु से जिसने भी पंगा लिया वो वापस नहीं लौटा। अर्जुन को चुनौती मिली। उसने तय किया अगली पूर्णिमा पर वो मंदिर जाएगा और उस साधु की असलियत सामने लाएगा। चांद पूरा निकला था। अर्जुन ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर चुपचाप प्रस्थान किया। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थी। मंदिर में पहुंचकर अर्जुन पेड़ के पीछे छिप गया। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक तेज हवा चली और सामने मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक काले धुएं के गुबार के साथ वो साधु प्रकट हुआ। अर्जुन की सांसें थम गई। साधु के मंत्रोच्चार से पूरी धरती थरथराने लगी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसके इर्द गिर्द अजीब सी धुंध थी। अर्जुन ने धीरे से कैमरा ऑन किया, लेकिन तभी साधु ने सिर घुमाया और सीधा अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन कांप गया। तू देखने आया है? साधु की आवाज गूंजती हुई गहरी थी, जैसे गुफा में गूंजता हुआ शंख। वापस चला जा, ये तेरे समझ का विषय नहीं। लेकिन अर्जुन डटा रहा। आप कौन है, इंसान या कुछ और? साधु ने आंखें बंद की। एक क्षण में वो हवा में उड़ता हुआ अर्जुन के सामने आ गया। तो सुन, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने भुला दिया। मैं शापित हूं और मेरा काम है इस मंदिर की रक्षा करना, उन आत्माओं से जो बंधी है इस भूमि से। अर्जुन को जैसे ही साधु ने देखा, उसकी आंखों में अतीत के दृश्य कौंध गए। 150 साल पहले यही मंदिर एक सिद्ध स्थल था। साधु त्रिनेत्रनाथ इस मंदिर के मुख्य रक्षक थे। एक रात एक तांत्रिक कालभैरव ने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। त्रिनेत्रनाथ ने कालभैरव को पराजित तो कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते शाप दे दिया, तू तब तक मोक्ष नहीं पाएगा जब तक हर पूर्णिमा को इस मंदिर की रक्षा करता रहेगा। तेरी आत्मा बंधी रहेगी इस मंदिर से अनंत काल तक।
तब से वो साधु जीवित नहीं पर मृत भी नहीं था, एक बंधी हुई आत्मा जो मंदिर की रक्षा करती थी। अर्जुन सच्चाई से दंग था, लेकिन तभी एक और डरावनी उपस्थिति हुई। जंगल से एक और आवाज आई, त्रिनेत्रनाथ, तू अभी भी जीवित है? धुएं में से एक काला आकृति निकली, वही तांत्रिक कालभैरव। अब पुनर्जन्म में 150 साल हुए। अब मैं इस मंदिर को नष्ट करूंगा और तुझे पूरी तरह मिटा दूंगा। त्रिनेत्रनाथ क्रोधित हो उठे, तेरा अंत आज भी होगा। अब मंदिर के अंदर शुरू हुआ महायुद्ध। मंत्र, अग्नि और तंत्र शक्तियां टकरा रही थी। अर्जुन भयभीत हो गया, लेकिन वो छिपकर सब कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। तांत्रिक ने साधु पर प्रहार किया। त्रिनेत्रनाथ की शक्ति कम हो रही थी। तभी अर्जुन को याद आया, दादाजी ने एक बार कहा था, अगर कोई सच्चे मन से शिव का महामृत्युंजय जाप करे तो मृत भी जीवन पा सकते हैं। अर्जुन ने वही बैठकर पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजने लगी। त्रिनेत्रनाथ की आंखें खुली और उन्हें एक नई ऊर्जा मिली। तेरे जैसी पवित्र आत्मा के जाप से मैं शाप मुक्त हो सकता हूं। त्रिनेत्रनाथ ने आखिरी बार तांत्रिक को देखा और कहा, अब तेरा अंत निश्चित है। एक तेज चमकदार प्रकाश से तांत्रिक का अंत हो गया। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो मंदिर में रोशनी थी, शांति थी। त्रिनेत्रनाथ सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। तेरे जैसे सच्चे इंसान के कारण मुझे मोक्ष मिला। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब भी इस मंदिर को संकट होगा मैं फिर लौटूंगा। और वो साधु आकाश में विलीन हो गया। अर्जुन जब गांव लौटा तो वो रात उसका जीवन बदल गई थी। उसने कैमरे का सारा फुटेज देखा, लेकिन उस साधु की कोई झलक नहीं थी। सिर्फ मंत्र, ऊर्जा और प्रकाश। सिर्फ अर्जुन के चेहरे पर पड़े चमत्कारी प्रकाश की झलक। लोग कहते हैं वो साधु कोई इंसान नहीं था, बल्कि भगवान शिव का एक रूप था, जो अब अपने लोक को लौट गया। और मंदिर आज भी हर पूर्णिमा को चमकता है, बिना किसी इंसान के। लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी है, अर्जुन के हाथ की वो राख, जो त्रिनेत्रनाथ की अंतिम उपस्थिति के बाद बची थी। हर रात उसमें से रोशनी निकलती है। क्या सचमुच साधु जा चुका है, या फिर किसी अगली पूर्णिमा को फिर लौटेगा? क्या आप जानना चाहते हैं अगली कहानी में क्या होता है? तो बने रहिए हमारे साथ अगली भयानक और चमत्कारी कहानी के लिए।